हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ द ऑप्शन सेलर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई होप आप सब लोगों की दिवाली बहुत ही बढ़िया गई होगी। मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज मैं आपके लिए इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक के लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है 1 से 2 साल में। जिसने पिछले 7 साल में जो शेयर होल्डर्स थे उनको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया है, नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो शेयर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। देखिए, स्टॉक पे डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट डिस्कस करूँ, आप समझो कि मैंने वो शेयर क्यों चूज़ किया है। देखिए, जब 2003 से 2008 में मार्केट में एक बुल रन चालू हुआ था, आई थिंक 2003 में निफ्टी का इंडेक्स 1400 से 6300 पहुंच गया था 2008 में। उसके बाद एक 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम जो रिलायंस का स्टॉक था वो 3000 से लेके 3200 के आसपास ट्रेड करता था और वो स्टॉक 500 के आसपास उसने लो लगाया था। 400 या 500 के आसपास लो लगाया था 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम क्या था, जो सब लोग थे, जो भी रिटेलर्स थे, वो सब रिलायंस पे इतना बुलिश थे। उनको लगता था कि यार मार्केट नीचे गया, अब रिकवर तो हो ही जाएगा, रिलायंस बहुत बढ़िया शेयर है, इसके पास ये है, इसके पास अच्छी पेट्रोलियम है, इसके पास ये बिज़नेस है, इसके पास गैस है। मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ मतलब बेची जा रही थी, सुनाई जा रही थी, बनाई जा रही थी। तो लोगों में क्या हुआ, जो सारे लोग थे वो एक ही ट्रेन में सवार हो गए, एक ही ट्रेन में घुस गए। उन्होंने सब ने रिलायंस बाय कर लिया। और आप देखना, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तब रिलायंस ने 400-500 के आसपास लो लगाया था। तो जिन लोगों ने बाय किया था रिलायंस, आई थिंक 99% लोगों ने रिलायंस ही बाय कर लिया था। सब एक ही ट्रेन में सवार हो गए थे और रिलायंस ने 2008 से लेके 2016 तक पूरे 8 साल कोई भी रिटर्न नहीं दिया। क्योंकि सब जो रिटेलर थे वो एक ही ट्रेन में चढ़ गए थे। आप एक चीज़ समझना, साइकोलॉजी समझना, जब भी कोई हर इंसान एक ही स्टॉक पे बुलिश हो जाता है, इतना बुलिश हो जाता है, वो चीज़ कभी नहीं चलती। तो ऐसा ही हुआ था 2008-9 में जब रिलायंस क्रैश हुआ था, मार्केट भी क्रैश हुआ था। 3200 से रिलायंस 400-500 के आसपास आ गया था। तो लोगों ने जम के भर के रिलायंस बाय किया था कि हाँ रिलायंस तो डबल हो जाएगा, पेट्रोलियम है, गैस है, ये वो फलाना ढिमका, जो मर्जी बोलो आप। और रिलायंस ने 8 साल अंडर परफॉर्म किया था। अब जैसे रिलायंस एक रेंज में रहा पूरे 2008 से लेके अपना 2016 तक, 650 नीचे में जाता था और 900-980 ऊपर में जाता था। ये रेंज थी रिलायंस की 200-300 पॉइंट की। लेकिन जैसे ही रिलायंस ने 2016 में 980 की जो रेंज थी, जो अपर रेंज थी, उसको ब्रेक करना चालू किया तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ। लोगों को लगता था कि हाँ यार ये नीचे आ जाएगा, फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि रिलायंस बार बार 950 980 जाता था और वहाँ से रिवर्स आ जाता था। कितनी बार रिलायंस ने अटैम्प्ट किया 950 980 को तोड़ने के लिए, लेकिन फाइनली रिलायंस ने 2016 में 980 के ऊपर ब्रेकआउट दिया। लेकिन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, डिसबिलीव था, लोग शॉर्ट कर रहे थे। लोगों को लगता था कि हाँ यार ये नीचे आ जाएगा। अब जिनके पास माल पड़ा था उन्होंने जैसे ही 980 के आसपास गया उन्होंने माल बेच दिया। उनको ये था कि हाँ चलो 980 पे बेच देते हैं, उसके बाद जब नीचे आएगा 600-650 के आसपास तो हम रिलायंस को बाय कर लेंगे। मतलब शाने बन रहे थे लोग। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट जो लोग शाने बनते हैं उनकी क्लास लेती है, लाइन में लगा के उनकी क्लास लेती है जो लोग ज़्यादा शान पट्टी करते हैं। क्योंकि मार्केट एक स्मार्ट एनिमल है, आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने 2008-9 से संभाल के रखा होता रिलायंस, या जिन्होंने 2011-12 में भी लिया था 700-800 के आसपास, तो लोगों ने क्या किया, 980 100 के 1000 के आसपास लोग ने मतलब शॉर्ट करना चालू कर दिया। और जिनके पास माल पड़ा था उन्होंने अपना माल काटना चालू कर दिया। उनको लगता था कि हाँ यार ये नीचे आ जाएगा दोबारा। लेकिन क्या हुआ, रिलायंस ने 980 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद रिलायंस ने ऐसा मतलब रिटर्न दिया, आई थिंक 7x to 8x रिलायंस हो चुका है। उसके बाद जब 980 के आसपास से रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद आई थिंक रिलायंस 4000 5000 पहुंच गया था। उसके बाद दोबारा
2020 में आई थिंक स्प्लिट हुआ था रिलायंस 800-850 के आसपास। उसके बाद दोबारा 800-850 के आसपास से रिलायंस दोबारा 2700-2500 के आसपास पहुंच गया। मतलब देखिए रिलायंस ने पिछले 8 साल 2008 से लेकर 2016 तक अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन 2016 से लेकर 2022 में रिलायंस ने मतलब जो पिछले 8 साल का रिटर्न था वो अगले 8 साल में दे दिया, 7 साल में दे दिया। तो ऐसा ही एक स्टॉक है सन फार्मा। जब रिलायंस ब्रेकआउट दे रहा था तो लोगों को लगता था कि हाँ यार रिलायंस से चलेगा नहीं, लोगों ने ना रिलायंस से निकल के लोग सन फार्मा में आ गए थे, लोगों ने बाय किया था सन फार्मा। एवरी एनालिस्ट, टीवी एनालिस्ट, हर कोई बोलता था कि हाँ आपके पोर्टफोलियो में फार्मा शेयर होना चाहिए, सन फार्मा बाय करो। रनबैक्सी को बाय खरीदा है, सन फार्मा ने एक्वायर किया है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये है। मतलब वही एक न्यूज़ स्प्रेड की गई थी, एक कहानियाँ बनाई गई थी जैसे 2008 में बनाई गई थी रिलायंस को लेके, जब रिलायंस में सब लोग सवार हो गए थे। तो वैसे ही लोगों को एक कहानी बेची गई 2016 में, 2015-16 के आसपास है, जब सन फार्मा टॉप लगा रहा था 1100 के आसपास। तो आप चार्ट में भी जाके देख सकते हो, जो सन फार्मा है वो 1200-1250 के आसपास 1-2 महीने वहीं उसी रेंज में ट्रेड करता रहा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी, टॉप लग रहा था बड़े टाइम फ्रेम का सन फार्मा का। क्योंकि सन फार्मा में नीचे से एक रैली चालू हुई थी 2008 से, और 2016 के आसपास उसमें टॉप लग रहा था जो अपना सन फार्मा है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने रिलायंस से निकल के लोग सन फार्मा में आ गए, और क्या हुआ वही सेम स्टोरी जो रिलायंस में 2008 से लेके 2016 तक रिलायंस ने अंडर परफॉर्म किया, वैसे ही अंडर परफॉर्मेंस अब सन फार्मा की चालू हो गई। सन फार्मा ने भी 1200-1250 के आसपास एक टॉप लगाया था। उसके बाद सन फार्मा ने कभी भी 1250 के हाई कभी भी क्रॉस नहीं किया, अभी भी आई थिंक 1000 के आसपास चल रहा है। उसके बाद 1250 के बाद जैसे ही लोग बाय करने चालू हो गए, लोग सारे अपना रिलायंस का माल बेच के सब सन फार्मा पे इतना बुलिश हो गए। हर टीवी एनालिस्ट बोलता था ये 10,000 हो जाएगा, ये 6,000 हो जाएगा, या 8,000 हो जाएगा आने वाले 5। मतलब लोग एनालिस्ट 10-10 साल की बातें करते थे कि ये हो जाएगा सन फार्मा, ये है सन फार्मा, वो है। मतलब वही सेम स्टोरी, एक स्टोरी क्रिएट की गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और लोगों ने सन फार्मा बाय भी किया। आई थिंक लोगों के पास 1100 के आसपास के रेटों पे पड़ा होगा सन फार्मा, जो अभी तक होल्ड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन स्टार्ट हुई सन फार्मा में, और सन फार्मा ने 312 का लो लगाया था आई थिंक 2020 में, जब ये कोरोना चालू हुआ था। 311-12 के आसपास एक लो लगाया था सन फार्मा ने। देखिए सन फार्मा की जो रैली थी, सन फार्मा बुल रन में 2008 से ही चल रहा था। जो भी रैली स्टार्ट हुई थी वो 1200 के 1220-1250 के आसपास वो हुई थी। उसका जो एक फर्स्ट वेव थी, वो जो रैली चालू हुई थी 30 के आसपास से 2009 में 30 के आसपास से 32 के आसपास से सन फार्मा में एक रैली चालू हुई थी, जो कि 2016 में 8 साल चली थी। 1250 के आसपास टॉप लगाया था। तो वो फर्स्ट वेव थी। उसके बाद एक करेक्टिव वेव आनी थी, सेकंड वेव की करेक्शन आनी थी, जो कि पूरी एग्जैक्टली 75% 308 के आसपास बनती है। तो सन फार्मा ने एग्जैक्टली 1200 से लेके जो अपना 30 लेवल्स के आसपास से जो रैली चालू की थी और 1200 गया था। तो वो लंबे टाइम पीरियड की करेक्शन सन फार्मा ने 312 के आसपास पूरी की थी, जब 2020 में सन फार्मा ने लो लगाया था। उसके बाद से ये फर्स्ट वेव हो गई, जो 32 के आसपास से चालू हुई थी और 1200 के आसपास जाके रुकी थी। उसके बाद एक सेकंड वेव चालू हुई थी, जो कि एक करेक्शन वेव होती है, जो कि 78.6% रिट्रेसमेंट बैठती है सन फार्मा की, जो कि 311 पे सन फार्मा ने एक लो लगाया था, बॉटम लगाया था। उसके बाद अब थर्ड वेव चालू हुई है सन फार्मा में। जो थर्ड वेव है वो फर्स्ट वेव से भी बड़ी होती है। तो जो फर्स्ट वेव का वो था 1030 से लेके आप 1200 लगा लो आप, 1170 पॉइंट के आसपास का एक मूव दिया था। तो अब जो अगली रैली आएगी वो आई थिंक 2200 पॉइंट्स की आएगी यहाँ से। तो आप लगा लो 1200 प्लस 2200 कितना हो गया, तो इट्स 3400 हो गया।
तो सन फार्मा अभी पूरा पोटेंशियल लगता है कि आने वाले 1 साल 2 साल में जो पिछले 7 साल इसने अंडर परफॉर्म किया है वो पूरा रिटर्न सन फार्मा अगले 1-2 साल में पूरा दे सकता है। तो जो लोग होल्ड कर रहे हैं सन फार्मा को, आई थिंक 1100-1200 के लेवल के, जो जिन्होंने 2016 में बाय किया था सन फार्मा, वो आई थिंक वो उनको टाइम वाइज भी तोड़ा गया है, उनको प्राइस वाइज भी तोड़ा गया है। आई थिंक वो निकल चुके हैं 95% मैं अगर बोलूँ तो लोग निकल चुके हैं। 5% जो लोग हैं जिनके पास माल पड़ा है, उनको बिलीव नहीं हो रहा, उनको लगता है यार ये 1000 क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो जम के शॉर्ट कर रहे हैं सन फार्मा को। तो मत कीजिए शॉर्ट, सन फार्मा को कपड़े फाड़ देगा ये। बहुत ही एक बुल रन में आ चुका है सन फार्मा, ये 2008 से ही चल रहा था बुल रन में। अभी एक करेक्शन आई थी, जो कि बुल रन की करेक्शनें जो होती है वो लंबी होती हैं, लेकिन जो बुल रन में स्टॉक होता है वो करेक्शनें भी बड़ी देता है और चलता भी, रैली भी उसी हिसाब से देता है। तो जैसे अब मैंने आपको एक रिलायंस का बताया था, एक एग्जांपल दी थी कि रिलायंस ने कैसे 8 साल अंडर परफॉर्म किया था, क्योंकि सब लोग रिलायंस में घुस गए थे। लोगों को लगता था कि हाँ रिलायंस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वैसे ही सन फार्मा में हुआ था 2016 में, जब लोगों ने रिलायंस से निकल के सन फार्मा बाय किया था, तो अब सन फार्मा ने अंडर परफॉर्म करना चालू कर दिया था। एक करेक्शन भी पूरी कर ली सन फार्मा ने, अपने टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। अभी जिनके पास पड़ा है माल वो 1000 के आसपास निकाल देंगे, क्योंकि उनको बिलीव नहीं होगा कि हाँ ये चल सकता है। 1000 पे नहीं निकालेंगे यार तो 1100-1200 पे निकाल देंगे तंग आके कि हाँ यार चलो पीछा छूटा इससे, जितने पे लिया था उतने पे निकाल देते हैं, कोई और स्टॉक देखते हैं। जैसे ही वो निकलेंगे ये सन फार्मा चलना चालू हो जाएगा। मतलब जो पिछले इसने 7 साल इसने अंडर परफॉर्म किया है, अब सन फार्मा का टाइम आ गया है कि सन फार्मा आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को भी और फार्मा इंडेक्स को भी। तो सन फार्मा में नज़र बना के रखिएगा। 990 का आज का करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट इसका 2500 से लेके 3400 के आसपास का बनता है, जो पहला टारगेट बनता है, और ऊपर भी जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब जो पिछले 6-7 साल में इसने रिटर्न नहीं दिया, वो 1-2 साल में डिलीवर करके देगा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न। तो फेथ रखिए सन फार्मा पे। जिनके पास नहीं है वो बाय कीजिए सन फार्मा को, और जिन्होंने होल्ड किया है 2016 से वो प्लीज़ होल्ड करके रखिए, क्योंकि टाइम आ गया है सन फार्मा का। अब ये चलने वाला है सन फार्मा, अब इसको बेचने का टाइम नहीं है, इसको एक्यूमुलेट करने का टाइम है। 990 कल रिजल्ट भी हैं सन फार्मा के। स्टॉप लॉस डाल लीजिए 750 का और एक्यूमुलेट कीजिए हर डिप्स पे सन फार्मा को, क्योंकि ये स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाला है। जो 7 साल में नहीं इसने दिए अपने शेयर होल्डर्स को, वो रिटर्न ये 1 से 2 साल में देने का पूरा पोटेंशियल लगता है। मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर आप इसको 5000-6000 के आसपास भी देख पाओ सन फार्मा को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।